Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all are good. So today the topic of our discussion is sulfur cycle. सल्फ़र साइकिल जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका साइकिल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सल्फ़र साइकिल है क्या। बेसिकली उसकी डिफाइन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ सल्फ़र थ्रू द जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर इन अ साइक्लिक वे इज कॉल्ड सल्फ़र साइकिल। अब जो सल्फ़र गैस है जब ये मूव करेगी साइक्लिक मैनर में, ठीक है, जियोस्फीयर और बायोस्फीयर का, तो इसकी जो ये मूवमेंट होगी उसको हम कहते हैं सल्फ़र साइकिल। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि जी इम्पोर्टेंस की क्या है कि वाई वो स्टडी सल्फ़र साइकिल, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसके 2-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता लग जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है वो है कि सल्फ़र इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। गाइस हम सब लोग जैसे जानते हैं कि भाई प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी जो फूड है उसका एक नेसेसरी कंपोनेंट है। ठीक है, हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोटीन्स हमारी फूड के लिए हों। तो ये जो सल्फ़र है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि ये कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, और दूसरा है कि जी दूसरा कंपोनेंट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि सल्फ़र कंपाउंड्स, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, तो ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा इसको। वैसे लिखा है मैंने सल्फ़र था तो मुझे पता नहीं लगा, वैसे अब मैं बता रही हूँ तो इसको सही कर लीजिएगा। सल्फ़र कंपाउंड्स आर द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एसिडिटी ऑफ रेन सॉइल एंड सरफेस वाटर। सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं ना उनको एज अ डिटर्मिनेंट हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटर्मन कि एसिडिटी ऑफ रेन किस कदर एसिडिक है, सॉइल के डिटर्मिनेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, और सरफेस वाटर जो है उसको एज अ डिटर्मिनेंट उसके लिए हम लोग सल्फ़र कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो सल्फ़र जो है ना इन दो पॉइंट्स की वजह से, इन दो कंपोनेंट्स की वजह से ये इसकी इंपॉर्टेंस है सल्फ़र की। आगे सल्फ़र का साइकिल देख लेते हैं कि सल्फ़र का साइकिल किस तरह का है। अच्छा, हमारे पास ये है कि सल्फ़र का साइकिल, उसकी डायग्राम है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सल्फ़र है ये बायोस्फीयर में होती है। सल्फ़र बायोस्फीयर से आगे नेक्स्ट इसको प्लांट अपटेक करते हैं, प्लांट हासिल कर लेते हैं। उसके बाद एनिमल कंजप्शन यानी एनिमल इसको यूज़ कर लेते हैं प्लांट से। उसके एनिमल कंजप्शन के बाद यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी, यानी कि ये गल सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो होती है डिकम्पोजिशन। और नेक्स्ट इसका आ जाता है कि एटमॉस्फेयर में होती है, और उसके बाद नेक्स्ट फिर बायोस्फीयर में। तो ये इसका जो साइकिल है ये चलता रहता है। एक दफ़ा मूव हो गई तो ये साइक्लिक मैनर, जब इस तरह बायोस्फीयर और जियोस्फीयर में सल्फ़र मूव करेगी तो उसको हम लोग सल्फ़र साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो होप सो कि ये डायग्राम आपको इजी लगी हो, मैंने इजी से देखी थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था इसमें अभी कि हमने बायोस्फीयर में सबसे पहले थी, तो बायोस्फीयर में इस तरह का प्रोसेस इसका क्या होता है वो देख लेते हैं। सल्फ़र इज़ रिलीज्ड इन बायोस्फीयर की हम लोग बात करें कि इन बायोस्फीयर सल्फ़र इज़ रिलीज्ड बाय। सल्फ़र बायोस्फीयर में दो तरह से रिलीज होती है। किस तरह होती है? थ्रो रॉक्स के ज़रिए होती है कि जब रॉक्स पे एसिड रेन पड़ती है, तेज़ाबी बारिश होती है, तो वो रॉक्स जो होती हैं वो सल्फ़र को रिलीज़ करती हैं। और दूसरा जो होता है ना एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, एटमॉस्फेयर से भी आती है नेचुरली जो सल्फ़र होती है। ठीक है, दो तरीके से ये रिलीज़ होती है। अब जो सल्फ़र है ये क्या करेगी, जब ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे सल्फ़र और एयर, तो ये सल्फ़ेट्स बना देता है। आगे सल्फ़ेट्स में है नेक्स्ट प्रोसेस जिसका था प्लांट अपटेक। अब सल्फ़ेट्स बने, सल्फ़ेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, जब वो प्रिपेयर हो जाएंगे तो उसको प्लांट्स अपटेक कर लेंगे, ले लेंगे, और माइक्रोब्स ले लेंगे। ठीक है, उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं प्लांट्स और माइक्रोब्स। अब जब प्लांट्स और माइक्रोब्स उसको एज अ फूड यूज़ करेंगे तो फिर ये बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास अब नेक्स्ट जो प्रोसेस हो जाएगा वो एनिमल कंजप्शन हो जाएगा। आगे पीछे हमने अभी डिस्कस किया है कि प्लांट जो होते हैं कन्वर्ट कर देते हैं फूड हासिल करने के बाद उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब जब यहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है तो ये फिर जो एनिमल्स होंगे उस ऑर्गेनिक फॉर्म को कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, यानी यूज़ कर लेते हैं एज अ फूड सोर्स। ठीक है, और फिर ये जो एनिमल्स की कंजप्शन हो जाती है कि ये इसको ऑर्गेनिक फॉर्म को सल्फ़र की एज अ कंजप्शन के तौर पर इसको कंज्यूम कर लेते हैं। सॉरी, अच्छा, अब एनिमल्स की यूज़ होगी। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो है डिकम्पोजिशन।
अब एनिमल्स ने इसको जब खा लिया तो एनिमल्स ज़ाहिर सी बात है अपना एक टाइम पीरियड के बाद, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब मर जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो उन्होंने अपटेक की थी सल्फ़र, वो कुछ अमाउंट जो होगी ना सल्फ़र की, वो डिकम्पोज हो जाएगी। जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, फंजाई वगैरह, उसको डिकम्पोज कर देंगे, यानी तोड़ फोड़ देंगे, या फिर उसको वो गल सड़ जाएगी, ठीक है। और बाकी जो कुछ अमाउंट होगी वो जो माइक्रोब्स के टिश्यूज़ हैं ना, उनके अंदर एंटर हो जाएगी। तो ये दो तरीके से जो होती है एनिमल्स के, एनिमल का डाई होने के बाद सल्फर जो होती है वो दोनों तरीके से यूज़ होती है। एक डिकम्पोज हो जाती है, दूसरा जो होता है वो माइक्रोब्स के टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाती है। अच्छा, जो लास्ट इसका प्रोसेस है वो है एटमॉस्फेयर। अब हमने देखा था कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ इस तरह होते हैं कि सिविरल प्रोसेसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो होते हैं वो डायरेक्टली जो सल्फ़र होती है वो रिलीज़ होती है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनमें से वोल्केनिक इरप्शन है, यानी कि आतिशफ़िशा का फटना। ये जो होते हैं हम पहाड़ फटते हैं और इनमें से लावा निकलता है, वो उसको कहा जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन। तो वो भी एक सबब बनता है कि सल्फ़र को डायरेक्टली तौर पर रिलीज़ करने का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और दूसरा है कि फॉसिल फ्यूल्स कंबशन, जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो उनके ज़रिए भी सल्फ़र जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली रिलीज़ होती है। तो ये दो जो प्रोसेसेस हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फ़र रिलीज़ होती है। ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।